हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 चैप्टर 4 समंकों का संकलन कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम समंकों का अर्थ पढ़ते हैं कि समंक क्या होते हैं। तो समंक वे समूह होते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित हों, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शुद्धता के एक उचित स्तर द्वारा गिना या अनुमानित किया जाता है, एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए जिन्हें एकत्रित किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी समूह, समंक या आंकड़ा, आंकड़े या डाटा एक ऐसे समूह होते हैं, यानी संख्यात्मक समूह होते हैं जो कई सारे कारणों से प्रभावित होते हैं और जिन्हें हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं या जिनका अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो समंक होते हैं वो किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित किए जाते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और जो समंक हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी अगर हम इसकी शॉर्ट में बात करें, अगर हम इसको संक्षिप्त रूप में समझें, तो समंक एक ऐसे संख्यात्मक आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए गिना या अनुमान लगाया जाता है या अनुमानित किया जाता है और जिनका आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है। यानी समंक या समंक या समंक एक आंकड़े एक ऐसे समूह होते हैं जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य, यानी जो हमारा पहले से कोई निश्चित उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए हम संख्यात्मक रूप में आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। समंक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक समंक, एक द्वितीयक समंक। तो प्राथमिक समंक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए संकलित किया जाता है। यानी प्राथमिक, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी डाटा, यानी ऐसे समंक या प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी जब हमारा कोई निश्चित उद्देश्य होता है या कोई ऐसी समस्या है जो पहले से हमें मालूम है, उसका निराकरण करने के लिए या उसका विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान करता है, यानी जो उस समस्या का विश्लेषण करने वाला है वह अनुसंधान करता उसे पहली बार, यानी जो फर्स्ट टाइम आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, पहली बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी क्लास के मॉनिटर से हमने ये कहा कि जाइए आप अपने क्लास के अंदर अपने जो सहपाठी है और साथ के जो स्टूडेंट हैं उनके कक्षा 10वीं के प्राप्तांक लेकर आइए। तो जो मॉनिटर है उसके द्वारा जो बच्चों से, स्टूडेंट से जो प्राप्तांक, यानी उनके जो मार्क्स लिए गए, उनके जो नंबर पूछे गए, अंक पूछे गए, वो प्राथमिक समंक कहलाएंगे क्योंकि वो उन्होंने सीधे लिए हैं। यानी जब अनुसंधान करता सीधे आंकड़ों को एकत्रित करता है, आंकड़ों को इकट्ठा करता है या समंकों को इकट्ठा करता है, तो प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अब बात करेंगे द्वितीयक समंक की। तो ये वे होते हैं जिनका संकलन मौलिक रूप से किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया हो परंतु उन्हें द्वारा किसी अन्य अनुसंधान में प्रयुक्त किया गया हो। यानी जो द्वितीयक, नाम से ही समझ में आ रहा, द्वितीयक दूसरे, यानी द्वितीयक समंक ऐसे समंक होते हैं जिन्हें पूर्व में एकत्रित किया जाता है और उन्हें द्वारा किसी अन्य, यानी पहले पूर्व में कलेक्ट किए गए हो, पहले से इन्हों को इकट्ठा किया गया हो और उन्हें द्वारा उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी द्वारा अनुसंधान में, अपनी रिसर्च में उनका हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। यानी ऐसे समंक जो पहले इकट्ठे किए गए थे और अब किसी रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर हम उनका द्वारा यूज़ कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं।
तो गाइज आपको समंग का अर्थ और इसके प्रकार समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में हम इसमें अंतर पढ़ेंगे, तो जब आप अंतर पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।